बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करने वाली हूँ वो है दुआ से रिलेटेड। दुआ जो है वो हमारी इबादत का जो है वो अहम हिस्सा है। तो दुआओं की जो कबूलियत है ना, वो नमाज की पाबंदी और अकीदे की जो है वो पुख्तगी से की बुनियाद पर ज़रूरी है। अल्लाह ताला का जब कुर्ब हासिल करते हैं ना, तो वो दुआओं जो हैं उनसे हासिल करते हैं। जो दुआएं हैं वो आपकी तकदीर को बदलती हैं। दुआएं इबादत का हिस्सा है, हमारी नमाज का हिस्सा है दुआएं। और अल्लाह ताला इंसान को एक मुकाम से जब लेता है तो दूसरे मुकाम तक पहुंचाता है। वो हमारी दुआएं ही हैं जो हमारी तकदीर को बदलती हैं। दुआ जो है वो मोमिन का हथियार कहा जाता है, और शैतान का जो है वो बचाव भी दुआ से हमारा होता है। दुआ जो है वो इबादत की जान है और खुदा से मुलाकात का ज़रिया है। दुआ हमारी जो है वो हमें मांगना ज़रूरी है। अपनी जो भी बात अल्लाह ताला तक हम पहुंचाना चाहते हैं, वो हम वैसे तो हमारी नीयत को सुनता है, हमारी नीयत को जानता है, हमारे अंदर तक के हाल को पहचानता है, लेकिन फिर भी दुआ का मांगना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दुआ करने के लिए आगे पीछे जो है वो दरूद शरीफ पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दुआ एक ऐसी इबादत है जो समुंदर के तूफ़ानों को रोक देती है और दरियाओं का रुख मोड़ देती है। दुआ बंदगी है जो बख्शिश के दरवाज़े खोल देती है। खलूस से जो है वो मांगी हुई जो दुआ है वो कभी बारगाह इलाही से रद्द नहीं होती। उसका सवाल ही पैदा नहीं होता जो हम दुआ मांगें वो अल्लाह ताला की बारगाह इलाही में ना पेश हो। अपनी दुआओं पर पहले तो यकीन रखना बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह ताला हमें सुन रहा है, हमारी दुआओं को सुन रहा है। हदीस शरीफ में है कि दुआ के अलावा सदका भी जो है ना वो बुराइयों के 70 दरवाज़े जो है वो बंद कर देता है। सदका कब्र की गर्मी को दूर करता है और तकब्बुर और फ़क्र को हटा देता है। जो हिलास से सदका देता है अल्लाह ताला उसकी आमदनी में खैर व बरकत डालता है। जो दुआ है उसको हम अल्लाह ताला ने वो सदका हिरास से भी रिलेट किया है, जो हमारी परेशानियों को, हमारी टेंशन को, हमारी फ्रस्ट्रेट को वो किसी भी सूरत निकाल देता है। अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात में किसी को मिलाना जो है वो शिर्क कहलाता है। जब हम मांगते हैं तो हम अल्लाह ताला से ही हर मुराद अपनी तलब करें। हर मुराद पूरी करने वाला वो वाहिद और शरीक है। इसके लिए सिर्फ़ अल्लाह ही से मांगो, मगर सच्चे अकीदे के साथ, क्योंकि यही सच्चे मोमिन की निशानी है। नेक इबादत गुजार, चाहे वो कितना ही नेक इबादत गुजार, तहज्जुद गुजार क्यों ना हो, लेकिन अगर हमारा तकवा, हमारा यकीन अल्लाह पर पुख्ता नहीं है तो हम इस लायक ही नहीं है कि हम उसके बारगाह इलाही में खड़े हो सकें। मुशरिक की ज़ुबान से निकली हुई ही दुआ कोई तासीर नहीं रखती जब इंसान अपने अमाल से में शिर्क की जगह देकर सीधी राह इस्तकामत से हट जाता है। तो उसके लिए अल्लाह ताला की तरफ से किसी और के मदद के सहारे का मुस्तहिक जो है वो रहता है, तो अल्लाह की नज़र में अनायत से महरूम हो जाता है। क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर जूते का तस्मा भी अगर मांगते हो तो वो मुझसे मांगो। किसी इंसान को इसके लिए तलबगार मत बनाओ, मुझसे ही सिर्फ अपनी जो है वो दुआ और हाजात मेरे तक पहुँचाओ। लिहाजा हमें अपने दामन को शिर्क के कांटों से हमेशा दूर रखना चाहिए। गैर को पुकारना गुमराही का जो है वो सबब है। नेकी का बदला नेकी से देना अहलाक हुस्ना की जो आजकल जो लोग हैं वो जहालत की तरफ इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और अपनी अमली ज़िंदगी में जो है वो शिर्क को जगह दे रहे हैं और ईमान की रोशनी से मतवसल हो रहे हैं, मतलब दूर हो रहे हैं। ईमान की रोशनी में अल्लाह ताला के साथ दूसरों को शरीक करके अपने अमालों को गलाज़त के अंबार लगा रहे हैं। अल्लाह की तरफ निगाह रखो, क्योंकि देने वाली ज़ात सिर्फ खुदा की है, इंसान आपको नहीं दे सकता। अल्लाह ताला की तरफ निगाह रखो। अगर तुम अपनी निगाह में रखोगे अल्लाह ताला को और अपने सामने पाओगे, जब भी तुम कुछ मांगोगे अल्लाह से ही मांगोगे और ये यकीन कर लोगे कि अल्लाह ताला ही देने वाला है। और अगर दुनिया के सारे लोग जमा होकर भी तुम्हें नफ़ा या नुकसान पहुंचाना चाहें तो वो जब तक अल्लाह की ज़ात तुम्हारे साथ है वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। इसलिए अपनी दुआओं में अपने दिल में अल्लाह ताला की जो है वो याद है उसको बाकायदगी से रखो। अल्लाह के सिवा हर जो है चीज़ वो ख़त्म होने वाली है। हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है, हर चीज़ ने ख़त्म हो जाना है। हमको ये ज़ेब ही नहीं देता कि किसी के हम ग़ुलाम हो, किसी के हुक्म को हम माने। बंदे किसी और के हुक्म को नहीं मान सकते। जब अल्लाह ताला की तरफ आपकी राय अल्लाह ताला खोल देता तो हमें चाहिए नहीं हम किसी और की तरफ क्यों हम देखें। जो हम
हम सब अल्लाह ताला की मखलूक हैं। हम देख लें, हम एक जानवर भी है, वो सुबह निकलता अपना रिस्क तलाश करता है। ज़ाहिर बात अल्लाह ने उनके लिए भी तो वसाइल पैदा किए होंगे ना, वो भी ना कहीं से अपना रिस्क जो है वो इकट्ठा करते होंगे। तो इसलिए जब तुम में से बेहतर लोग वो हैं जिनको देखकर अल्लाह की याद ताज़ा हो, इनके नेक अमाल को देखकर अपने आखिरत के लिए रग़बत हासिल हो, तो उन लोगों के साथ अपना वास्ता, अपना ताल्लुक़ बढ़ाइए जिनसे लगता है कि आपको कुछ बैठकर सीखने को मिले। आप अपनी दुआओं को अल्लाह ताला तक पहुँचाएँ, आप अपनी दुआओं को अल्लाह ताला के साथ जोड़े रखें, इबादत को अपने साथ लें, नमाज की पाबंदी करें, रोज़ा, जो दीन में जिन चीज़ों का इल्म हमें दिया गया है, सिखाया गया है, हम उन चीज़ों को अपने साथ कनेक्टेड रखें। तो ही हम दुनिया और आखिरत की कामयाबी को हम पा सकते हैं। जब हम अल्लाह ताला से मज़बूत रिश्ते के साथ हम किसी भी अक़ीदे को शुरू करते हैं, तभी हम अल्लाह ताला के कुर्ब का हासिल कर सकते हैं, अल्लाह ताला के नज़दीक तरीन और महबूब बंदों में शामिल हो सकते हैं।